जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटीएम मशीन से पैसा निकालने गए हैं और खाते से पैसा कट गया और एटीएम मशीन से पैसा नहीं निकला। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे या फिर आप क्या कर पाएंगे। किसी भी बैंक का एटीएम हो, बैंक ऑफ इंडिया हो या एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, वहाँ से हम एटीएम से पैसा निकालने के लिए हम गए बट एटीएम से पैसा नहीं मिल पाया। तो इस स्थिति में आपको ऐसे कि सबसे पहले नियरेस्ट ब्रांच है कि आपको संपर्क करना चाहिए। अगर जो वहाँ से भी या फिर आप वहाँ नियरेस्ट ब्रांच नहीं जा सकते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन कंप्लेन हम दर्ज कर सकते हैं या फिर आपको ऐसे कि 24 आवर से लेकर के 48 आवर तक के आपको वेट करना पड़ेगा। 48 आवर के बावजूद भी नहीं आ पाता है तो आप ऐसे कि ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तो कैसे कंप्लेन दर्ज करेंगे इस वीडियो में हम समझेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो का जानकारी हम सबसे पहले आप तक पहुँचाते रहें। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया की कि अगर जो बैंक ऑफ इंडिया का आप एटीएम मशीन यूज कर रहे थे, एटीएम मशीन से पैसा नहीं निकला है, तो आप उसका कंप्लेन कैसे दर्ज कर सकते हैं ऑनलाइन। तो कंप्लेन दर्ज करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जैसे इसका bankofindia.co.in इसके ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आ जाएंगे तो आपको इस तरह से है कि ब्राउज़र पेज खुल करके आ जाएगा ओपन। अब यहाँ पे है कि सबसे ऊपर में है कि दिया मोर ऑप्शन, इस मोर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। मोर ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सेकंड नंबर में दिख रहा होगा BOI वेब। BOI वेब पे आप क्लिक कीजिएगा। BOI वेब पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको ऐसे कि नया टैब ओपन खुल करके आएगा। उस नए टैब में ऐसे कि आपको यहाँ पे 3 आइकन दिख रहा होगा, तीन लाइनिंग दिख रहा होगा। इस लाइनिंग पे आपको क्लिक करना है। इस लाइनिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल करके आएंगे। की सर्विसेज में आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ की सर्विस में ऐसे कि आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा रिफ़ंड क्लेम। आपको इस रिफ़ंड क्लेम पे क्लिक करना है। रिफ़ंड क्लेम पे आप जैसे ही क्लिक कर लेंगे तो फिर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा एक POS रिफ़ंड क्लेम और एक ATM रिफ़ंड क्लेम है। तो आपको ATM रिफ़ंड क्लेम पे क्लिक करना है। ATM रिफ़ंड क्लेम पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे कि नीचे पेज एक नया फॉर्म खुल करके आएगा। आपको इसको डिटेल से भरना है, बेसिक डिटेल है। आपको यहाँ पे टाइटल में चूज कर लेना है, मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर क्या है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐसे कि आपसे कार्ड होल्डर नेम मांगा जाएगा। अकाउंट पे में आपका क्या नाम है उस नाम को यहाँ पे फिलअप करना है। अकाउंट नंबर आपका क्या है वो नंबर यहाँ पे फिलअप कर लेना है। उसके बाद आप नीचे बढ़ेंगे तो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस मांगा जा रहा है। यहाँ पे रजिस्टर्ड आपका ईमेल आईडी क्या है वो आप फिलअप करेंगे। अगर जो नहीं ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है तो आप छोड़ सकते हैं इसे खाली भी। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका क्या है, मोबाइल नंबर आप दर्ज कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे फिर उसी तरह से। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे ATM डिटेल्स मांगा जाएगा। ATM डिटेल्स में आप फिलअप कर लेंगे, बैंक का नाम अपना डालेंगे कि कौन सा बैंक आपका है। तो बैंक आपका जो भी है, ऐसे बैंक ऑफ इंडिया है, किस बैंक से ATM से निकाल रहे थे, मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया का आपका बैंक है लेकिन ATM यूज कर रहे थे SBI का, तो आपको कौन सा बैंक यूज कर रहे थे ATM मशीन वो यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है। ATM का लोकेशन क्या था, कहाँ पे ATM है, उस जगह का क्या नाम है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद नीचे है से कि ATM ID है। ATM ID अगर जो आपको मालूम है तो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। ऐसे ऐसे कि आपको ऐसे कि जो पैसा कटा है वो मैसेज में आपको ATM ID यहाँ पे दिया रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे सिंपल में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन किया BOI का, तो आप यहाँ से 10,000 का डेबिटेड हो गया बट ATM से पैसा नहीं निकल पाया। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर शो हो जाएगा, लास्ट 3 डिजिट या 4 डिजिट कौन सा ATM ID है वो ATM ID आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक ना। तो आप यहाँ से ATM ID वहाँ पे डाल देंगे और किस तारीख को निकाले थे वो डेट यहाँ पे आपको कर जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे मैसेज में टोटल डिटेल देख सकते हैं। तो मैसेज से आप टोटल डिटेल चेक करके आप यहाँ पे ATM ID भी डाल दीजिएगा। ATM ID डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ट्रांजैक्शन डिटेल मांगा जा रहा है। ट्रांजैक्शन नंबर क्या है आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। कौन से डेट में आप ट्रांजैक्शन कर रहे थे वो डेट आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आपका अमाउंट रिक्वेस्टेड, मतलब कितना अमाउंट आप यहाँ पे ATM अमाउंट रिक्वेस्टेड है। अमाउंट रिक्वेस्टेड में आप कितना पैसा निकाल रहे थे वो आपको यहाँ पे डालना है। अमाउंट रिसीव्ड यहाँ पे है। फिर उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड में मतलब आप कितना रुपया प्राप्त किए हैं। अगर जो आपको पास तो पैसा निकला ही नहीं ATM से तो आपको यहाँ पे ऐसे कि 0 रुपया डाल देना है, 0। क्लेम अमाउंट मतलब कितना का आप क्लेम करना चाह रहे हैं, तो जितना आप निकाल रहे थे आपका टोटल ट्रांजेक्शन उसमें फंस चुका है तो आप यहाँ से क्लेम अमाउंट में जितना आपका ट्रांजेक्शन था हुआ उतना आप डाल देंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है इट इज़ फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन। फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन एक अलग ट्रांजेक्शन होता है, जैसे आपके बैंक के अकाउंट से किसी धोखाधड़ी के माध्यम से कोई पैसा निकाल लिया, उस स्थिति में है से कि आपको यहाँ पे यस करना है। अगर जो आप यहाँ पे ATM से खुद है से कि पैसा निकाल रहे थे बट निकला नहीं, उस तरह का मामला नहीं है, आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर लेना है। अगर जो उस तरह का कोई दिक्कत रहता है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, वरना नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद कमेंट है लिखने के लिए, कमेंट्स में आप
का जो इच्छा है, आप एटीएम से पैसा नहीं निकला, टोटल उसका ब्यौरा लिख सकते हैं, कहाँ से निकाल रहे थे, कितना टाइमिंग है, आप जो भी लिखना चाहते हैं उसको लिख करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन में आपको कैप्चा कोड यहाँ पे फिलअप करना है। ये कैप्चा कोड, इसी को टेक्स्ट कोड भी बोलते हैं। तो टेक्स्ट वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे आपको डालना है। टेक्स्ट कोड डालने के बाद उसके बाद यहाँ पे आई एग्री टू द टर्म कंडीशन जो है इस पर क्लिक कर लेंगे, टिक करेंगे। उसके बाद इसके नीचे सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए अब हम सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। सबमिट पर जैसे ही क्लिक कर लीजिएगा, उसके बाद है कि आपका कंप्लेन है सक्सेसफुल हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद है कि आपको इंतज़ार करना है 24 से 48 आवर तक के, या फिर आपको 1 वीक तक भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। आपको ऐसे कि कस्टमर केयर के थ्रू कॉल भी किया जा सकता है। तो अब आप हमें बताइएगा कि आपका पैसा रिफ़ंड हुआ या नहीं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।